संत जी ने कहा कल्याण होने वाला किसी प्रकार नहीं। अच्छा, हम आप जो सांसारिक लोग हैं मानने वाले बात को, कोई संत उपदेश दे भजन करो तो भजन करेंगे। लो बाबा को भजन की पड़ी है? बाबा को भजन की पड़ी क्योंकि फ्री में बाबा जी को मिलना खाने के लिए। अब बाबा तो जब देखो तब भजन, काम करके तो देखो, है ना। इस समय चलना ना काम, खेत में पानी देना पड़ता है, पानी देने के बाद बोना पड़ेगा, जब होगा तब फिर देश का उपदेश दे देंगे। अच्छा ये बताओ, और कहीं भगवान ने ऊपर वाला पानी ना बरसाया और या ज्यादा बरसा दिया तो फिर आप खेती कर लो। प्रेम से बोलना। भगवान की यदि लठ चली उसमें आवाज नहीं होती, भगवान कहते ना मान मुझे, कोई बात नहीं, बड़ा स्वार्थी है तू, मैंने तुझे तेरे लिए ये सारा संसार की रचना कर दी, अभी भी तू मुझे नहीं मान रहा। और हकीकत में जब भी सत्कर्म का आयोजन होता है, कोई धार्मिक आयोजन होता है, उसकी निंदा करने वाले पहले जुड़ जाते हैं। प्रेम से बोलना। अच्छा सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सहयोग करेंगे तो काम हो ना पाएगा। और एक बात नोट करना, ये धर्म भी ऐसा है कि आप कितनी भी निंदा कर लो बिना हुए मानेगा नहीं। क्यों? ये ठाकुर का वांगमय स्वरूप है, ठाकुर की कृपा है, और इसी से ये सृष्टि चलती है। धर्म से ही ये सृष्टि चलती है। जिस दिन धर्म बंद होगा और सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। लेकिन हम आप सांसारिक लोग मानने वाले नहीं हैं। हम आप सांसारिक लोग कैसे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में एक पंक्ति लिखी है, बड़ी सुंदर सी। मीन मरे गहरे जल में। हम आप जो ये सांसारिक लोग हैं ना, ये कलयुगी जीव, हम आपकी सोच कैसी है इसके बारे में गीतावली में एक पद लिखा है, छोटा सा 4 लाइन का पद है, गोस्वामी तुलसीदास जी कि मीन मरे गहरे जल में, कब हूं न मरे जल के बिल गाए। नारी सुखी प्रिय परदेश गए, कब हूं न सुखी प्रिय सेज पे आए। अमृत पान करे सो मरे, कब हूं न मरे विष पान कराए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अमृत को पान करने से मृत्यु। कौन सा अमृत? ये आजकल वाला, वो जो ये कथामृत है, इसका पान करने से कल्याण नहीं होता, सोच है ये कलयुगी जीव की। और ये जो हलाहल वाला है ना, जिसमें 4 जूते पड़ते, 4 हाथ पड़ते, और लास्ट में दशा ऐसी होती कि नाली में पड़े रहो, कुत्ता चाट जाएगा और क्या क्या कर जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तुलसी पाप करे सो तरे, ये कलयुगी जीव की सोच है। तुलसी पाप करे सो तरे, कब हूं न तरे हरि के गुण गाए। हकीकत में ये कलयुगी जो जीव है ना मानता है, लेकिन देर से मानता है, और मानने के बाद तर्क प्रारंभ कर देता है। अच्छा पहले बड़ी मुश्किल से मानेगा, और मान गया तो तर्क, राम जी भगवान है तो आए क्यों, और आए तो किया क्या, अच्छा आए कैसे। अब सारी समस्या उनको, सारा सिस्टम बताओ, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। उनमें पै निकालना है, और सीधा कह दो कि राम जी जो है ना भगवान है, भजन करो, तो सीधी सीधी बात कलयुगी जीव को समझ में नहीं आती। आज संत जी ने कहा ये संसार है, इसके चक्कर में ना पड़ो, पुत्र मिल जाएगा, क्या करोगे? मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, कल्याण तुम्हारा इसी में है कि तुम चले जाओ। और महाराज जब नहीं माने ब्राह्मण देवता ने कहा ना मुझे तो लेके जाना। ब्राह्मण देवता जब नहीं माने तो संत जी ने एक फल निकाला, अपनी झोली से दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, गर्भ धारण हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। और महाराज फल लेकर के गए, धुंधली बाई को दिया कि ले लो ये फल को खा ले, संत का प्रसाद है, गर्भ हो जाएगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लोगों का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। धुंधली बाई फल को लेकर के सोचने लगी, अभी तक का जो मेरा काम था अब नहीं कर पाऊंगी,
क्यों? धुंधली बाई का एक ही काम, पति जब सुबह चले जाए ना तो घर में ताला, और ताला लेने के बाद बगल वाले के घर में जाना, तो इस बगल वाले को बगल वाले से लगाना, और उस बगल वाले को इस बगल वाले से लड़ाना। एक ही काम, जहां लड़ाई ना हो और धुंधली बाई पहुंच जाए, पक्का वहां लड़ाई होनी। और शाम जब हो, पति के आने का समय हो, तो आ जाए, सुंदर थाली का सजा ले और दरवाजा खोल करके खड़ी हो जाए। जब पति देव आए तो आरती उतारने लगे। अब पति को क्या पता ये दिन भर क्या करती। अब दिन में 10 बार खाने वाली सोचने लगी फल खा लूंगी, गर्भ हो जाएगा तो फिर खाना बंद हो जाएगा, और खाना बंद हो तो फिर ठीक है एक बार झेल जाऊंगी, लेकिन बगल वाले के यहाँ जब तक नहीं जाऊंगी, कान नहीं भरूंगी, तब मेरा पेट भरने वाला नहीं। अच्छा, होती है ना कुछ माताओं का, होता है विचार, बुरा नहीं मानना, होता है स्वभाव, क्योंकि माताएं इतनी निर्मल होती, बात पचती नहीं है पेट, है ना। और महाराज धुंधली बाई को बिल्कुल नहीं। अब धुंधली बाई ने सोचा फिर क्या करूं, मेरी एक बहन है, उसके कई संतान हैं, अर्थ नहीं है, और मैंने सुना है गर्भ हुआ है उसको। एक काम किया, अपने पति से कह दिया इस फल को खा लूंगी तो गर्भ हो जाएगा, एक काम करूं अपने बहन के यहाँ चली जाती हूँ, वहीं प्रसव हो जाएगा, फिर मैं बच्चे के साथ में आऊंगी। आत्मदेव ने कहा चली जाओ। और महाराज अपने बहन के यहाँ गई, बहन से कहने लगी एक काम करो, देखो ऐसी ऐसी समस्या है मेरी, तुम्हारे जो गर्भ में पुत्र है ना, जब हो जाए तो मुझे दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हें धन दे दूंगी। क्यों? तुम्हें धन की आवश्यकता है और मुझे पुत्र की आवश्यकता है। अब महाराज दोनों ने आपस में बात कर ली, लेकिन इस फल का क्या करें? अब फल का क्या करें? तो संत की भी परीक्षा लेनी, संत की भी परीक्षा लेने। क्या हकीकत में संत के प्रसाद से पुत्र होता है कि नहीं होता? एक गाय को खिला दिया। और महाराज जब बहन के संतान हो गई, धुंधली बाई लेकर के घर में आई, आपको पुत्र हुआ। अब ब्राह्मण देवता प्रसन्न, ब्राह्मण देवता ने पंचांग उठाया, नामकरण करने लगे। धुंधली बाई ने कहा सुनो, 9 महीना कोख में मैंने रखा, कष्ट मैंने सहा, तो नाम भी मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली बाई, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, बोलो बांके बिहारी लाल। और एक कहावत है, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा गुण वैसा होगा, पक्का। नाम जैसा होगा वैसा गुण उसका होगा। आप प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में देख लो। किसी का नाम लल्लू रख दो, लल्लू रख दो, तो पूरी जिंदगी लल्लू बना रहेगा। जब बच्चा छोटा पैदा हुआ तब लल्लू, और जवान हुआ तब लल्लू, और जब वृद्ध हुआ तब लल्लू, कुछ काम करने वाला। अब महाराज नाम तो रख दिया धुंधली बाई ने, धुंधकारी, ठीक है। आत्मदेव ने सोचा था मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा, लेकिन ना, धुंधली बाई के सामने चली नहीं। और महाराज जो फल गाय को खिलाया था, 3 महीने बाद एक बच्चा हुआ, और ऐसा बच्चा कि सारा शरीर मानव के आकार का और कान केवल गाय के आकार के। अब आत्मदेव ने स्वयं नामकरण किया, नाम क्या रख दिया? गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी खल हुआ, छोटा सा है, पहला एक ही संतान, और महाराज दोनों का पालन पोषण साथ में हो रहा, गोकर्ण का भी और धुंधकारी का भी महाराज। लेकिन अपना निज पुत्र जो है उससे प्रेम ज्यादा होता है, और एक संतान हो तो उससे अटूट प्रेम होता है। वो कितनी भी बुराई, कितना भी बुरा कर्म करे, हम उसे रोकते नहीं। जैसे माता पिता, छोटा सा बच्चा हुआ और कांच के चिंटे आते हैं ना, उससे खेलना चालू कर देते हैं, और उससे उनकी सीढ़ी प्रारंभ हो गई, खेला और आगे चल के रुपए लगाने लगते हैं उसमें। और जब वही बच्चे बड़े हो गए तो फिर ताश खेलने लगे, और ताश खेलने के बाद भैया उसमें पैसा। अब धुंधकारी का काम यही, प्रेम में तो माता सब कुछ पहले दे रही थी, और जब जुआ खेलने लगा, अति से ज्यादा खेलने लगा, महाराज धन घर की चोरी करने लगा। अब परेशान होने लगी मैया। अब मैया मना करे तो मैया को डांट भी दे, और जिस दिन जुआ में हार जाए उस दिन
मदिरा का पान कर ले, और मदिरा का पान करके आए। महाराज घर वाले परेशान, घर वाले परेशान। गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, एक काम कीजिए, अब आपकी अवस्था आ गई है, एक काम करो, आप जाओ भजन करने के लिए, यहाँ के चक्कर में ना पड़ो। और स्वयं चले गए तीर्थ यात्रा में। और महाराज इधर मैया बची अकेली, धुंधली बाई। अब धुंधकारी ने क्या किया, जबरदस्ती मैया को ताड़ना देने लगा। और माता जी को ताड़ना दे, लाओ धन लाओ, अब मैया के पास बचा हो तो दे। एक दिन मैया ने क्या किया, रात्रि में जब धुंधकारी सो गया तो ठीक 12 बजे रात्रि को एक सूखे कुएं में कूद करके अपने प्राण को छोड़ दिया। और महाराज सूखे कुएं में कूद करके प्राण को छोड़ दिया। अब तो धुंधकारी अकेला हो गया। अब धुंधकारी ने क्या किया, 4 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। अब 4 वैश्याओं को घर में लाया। अब 4 वैश्याओं के लिए उदर की तृप्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो चोरी करने लगा। महाराज अपने राजा के राज्य में गया, राजकोष में जाकर के धन चुरा करके लाया। और जैसे धन चुरा करके लाया, वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने कह दिया, पूछ लिया कि ये धन कहां से लाए हो, बता दिया, राजा के राजकोष से चोरी करके लाया हूं। अब वैश्याएं डर गईं। और वैश्याएं जब डर गईं तो रात में जब सो गया धुंधकारी, तो दोनों हाथ दोनों पांव को बांध करके जलते हुए अंगारे को मुख में डाल करके धुंधकारी को मार दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जिनके घर में वैश्या होगी, उनकी किस्मत फूटी होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, वो फिर तेरी कैसे हो। आज महाराज जब धुंधकारी मर गया, प्रेत बन गया, जब प्रेत बन गया, पता चला गोकर्ण जी को, गए पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद भी मोक्ष नहीं मिला। घर में आए और जैसे घर में रात्र में गोकर्ण जी अपने निवास किए, तो धुंधकारी परछाई के रूप में कभी कुत्ते की आवाज, कभी हाथी की आवाज, अन्य जीवों की आवाज, अन्य जीवों का आकार दिखा करके डराने लगा। और महाराज गोकर्ण ने जल लिया हाथ में, और जल लेकर के उस परछाई की तरफ छोड़ा, और छोड़ करके कहने लगे, तुम कौन हो। उस परछाई से आवाज आई, अहम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी नामता, सुखिये नैव दोषेणा ब्रह्महत्यमो नासितमो मया। हे भैया, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। और मुझे, अच्छा गोकर्ण ने कहा कि तुम्हें मोक्ष नहीं हुआ, मैं तो गया ना, मुझे मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि मेरा ऐसा कर्म था, मुझे मोक्ष होने वाला ऐसे नहीं है, पिंडदान से मुझे मोक्ष दिलाइए। सुबह गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान को जल दिया, और जैसे जल दिया प्रार्थना करी, प्रभु उपाय बताएं। सूर्य भगवान ने कहा कि काम करो, श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिवस की कथा सुना दो, मोक्ष हो जाएगा। और महाराज नगरवासियों को बुलाया, गोकर्ण जी ने सभी से कहा, एक काम हमें अपने भाई को तारने के लिए काम करना है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करनी है। सभी गांव वालों ने सहयोग किया, और महाराज सुंदर मंच लगाया गया, मंच लगाया गया। अब गोकर्ण जी विराजमान हुए, कथा प्रारंभ हुई, और 7 दिन की ऐसी कथा की महाराज जहां कथा प्रारंभ थी, चल रही थी, वहीं पास में बांस का बाड़ा लगा हुआ था। और महाराज बांस के बाड़े में प्रवेश कर गया था। जो 7 ग्रंथि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक विधान है, 7 गांठ के बांस को लगाया जाता। क्यों? क्योंकि बांस अंदर से पोपला होता है, और महाराज उसमें छिद्र से, क्यों? प्रेत एक हवा है, और महाराज प्रवेश कर गया, हवा एक जगह स्थायी तो रह नहीं सकती, तो कथा कैसे सुनेगी?
उसमें प्रवेश, एक दिन की कथा का विश्राम, एक गांठ टूटी। इसी प्रकार 7 दिन की कथा का विश्राम, 7 ग्रंथियां टूट गई और दिव्य स्वरूप को धारण कर करके महाराज धुंधकारी सामने प्रकट हो गया। और इतने में भगवान के पार्षद दोनों आए और रथ लेकर के कि चलो गोलोक धाम चलना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे गोलोक धाम जाने के लिए तैयार हुए धुंधकारी जी महाराज और जाने लगे तो नगर के लोग कहने लगे महाराज गोकर्ण जी से, महाराज ये बताओ, कथा तो हम सबने सुनी, कथा तो हम सबने सुनी, लेकिन हमें तो विमान आया नहीं। केवल एक विमान आया, वो भी प्रेत के लिए। जो प्रेत था आपने सुनाने के लिए दिव्य स्वरूप धारण किया और उसे ले गया, हमें क्यों नहीं मिला? और महाराज गोकर्ण जी ने कहा तुम लोगों ने कथा नहीं सुनी। हकीकत में श्रोता 3 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है पहले नंबर का सोता, श्रोता नहीं सोता। पंडाल में आया और आकर के देखा कौन सा खंभा अच्छा, क्योंकि घर में समस्या है, सोने को मिलती नहीं, बहू डांटती है, बच्चा डांटता है, भोजन अच्छे से मिल नहीं रहे, चलो 3 घंटा की कथा होगी, वहीं चलेंगे, वहीं आराम करेंगे, 7 दिन तो आराम मिलेगा। आए चुपचाप सो गए, कथा से मतलब। और दूसरे नंबर के होते हैं सरौता। कथा में आए, उन्हें कथा से मतलब नहीं है, उन्हें तो कमी निकालने से मतलब है। पंडाल ठीक नहीं लगा, बिछात पूरी नहीं हुई, अब कल ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा और हो जाना चाहिए। और तीसरे नंबर का बस होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने के लिए आता है। पंडाल कैसे लगा, लाइट कैसे लगे, व्यवस्था है कि नहीं है, केवल एक काम करना है, सुनना। और महाराज जो तीसरे नंबर का है ना, जो सुनने वाला है, हकीकत में हम आप जिस दिन भी श्रीमद् भागवत महापुराण को ऐसे सुन लेंगे ना, तो हमारे लिए भी विमान आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो भैया, आज बापूजी है भूखे, ठीक है, अब जाएंगे खाएंगे, कथा आज की है विश्राम। और कल ठीक 7 बजे से 10 बजे तक माताओं से निवेदन है, पड़ोसियों वाली माताओं को भी बता देना, आज माइक नहीं लग पाया ऊपर वाला, कल ठीक 6:30 बजे संगीत प्रारंभ, 7 बजे कथा प्रारंभ और 10 बजे तक कथा चलेगी, ठीक है ना? अब प्रतिदिन ऐसा चलेगी, हम आपको आनंद लेना है, ठीक। और एक विशेष बात, कोई एक का है नहीं है ये आयोजन कि हम आप सोच लेना हम ना जाएंगे तो चल जाएगा, आपको आना पड़ेगा, आपके बिना नहीं चलने वाला। क्योंकि ये जो आयोजन है ना, ये सार्वजनिक आयोजन है, आपका तन, आपका मन और आपका धन लग करके ही सफल होना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आइए 2 मिनट संकीर्तन कर लें, इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के आप अपने अपने घर को जाएंगे। कल ठीक 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को आना है 6:30 बजे। जैसे आज बापूजी आए, एक भी व्यक्ति नहीं था, पंडाल को कथा सुनाना पड़ा 15 मिनट। पहली बार ऐसी घटना बापूजी के साथ घटी कि पंडाल को सुनाना पड़ा। बोलो बांके बिहारी लाल की। हमने भी सोचा पंडाल भी तो भाग्यशाली है? हम आप इतनी व्यवस्था करने के लिए बाद भी भाग्यशाली नहीं, और पंडाल इतना बड़ा भाग्यशाली कि देखो ये कथा अकेले आधा घंटा सुना। बोलो बांके बिहारी लाल।